हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर वीके स्टडी चैनल में। आज आप स्टडी करने वाले हैं वचन। हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है वचन। चलिए हम देख लेते हैं वचन की डिफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए? एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, अथवा एक से अधिक के लिए उसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ होता है बोली या कथन, लेकिन व्याकरण में इसे संख्या के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि शब्दों का संख्या बोधक विकारी रूप ही वचन कहलाता है। इसका हम छोटा सा डिफिनेशन एक बताते हैं आपको, जिसे समझने के लिए है। हमारे शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन के टाइप, एक वचन और बहुवचन। वचन को दो भागों में बांटा गया है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर लें, अगर हम जो बात कर रहे हैं अगर एक लोगों के बारे में बात करेंगे तो उसे हम एक वचन कहेंगे, अथवा हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करेंगे, समूह के बारे में बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। एक वचन की डिफिनेशन क्या होती है? जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देख सकते हैं, लड़का खेलता है, तो लड़का खेलता है यहाँ पे क्या है? एक वचन है। लड़का अकेला खेल रहा है ना, तो लड़का एक वचन है। गाय चर रही है, तो गाय, हमने गाय तो नहीं कहा केवल गाय का, गाय चर रही है। और पुस्तक अच्छी है। और हम देख लेते हैं बहुवचन। जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्ति या अधिक वस्तु के बारे में बताया जाए, बोला जाए, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लड़के खेलते हैं, पुस्तकें अच्छी हैं, गाय चर रही हैं, घोड़े घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। कुछ हम इसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, इम्पॉर्टेंट तथ्य जो बहुत ज़रूरी है कि हमें मतलब पता चल सकता है कि ये इसमें कौन सा वचन यूज़ हुआ है। जैसे कि हम आपको पहला नंबर बताते हैं, आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम अपने से बड़े पिता माता के लिए, टीचर्स के लिए हम क्या हमेशा इनको बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गांधी जी को हम बापू कहलाते हैं, गांधी जी बापू कहलाते हैं। गांधी जी को तो बापू कोई एक कहता नहीं है, उनको तो सभी लोग बापू कहते हैं। तो इसमें हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या बताया गया है? जैसे कुछ वर्ड होते हैं उसको हमेशा हम बहुवचन ही कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, दाम, दर्शन, गढ़, प्राण, आंसू, ये सब हमेशा बहुवचन होते हैं। ठीक है। संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन व बहुवचन में एक समान होती हैं। उदाहरण के लिए ताई, माता, दादी आदि ये सब बहुवचन कहलाती हैं। किसी भी हम संबंध के बारे में बात कर लें, किसी बड़े के लिए बात करने के लिए, जैसे आदरणीय व्यक्ति के लिए, और किसी भी संबंध को दर्शाने के लिए हम हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे हमने क्या कहा? धातु। धातु मतलब क्या होगा? सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब क्या हो गया? धातुएं हैं। इन सबको हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। अनेकों शब्द का प्रयोग, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो अनेकों शब्द का प्रयोग होता है वो हम कैसे करेंगे? जैसे बाग में अनेकों वृक्ष हैं। हम लोग कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है ना, कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे कि बताइए इसमें कौन सा शब्द है जो बहुवचन है। फिर कोई वर्ड दे दिया जाएगा, पूछ लेगा इसमें आप बताइए कौन से इसमें एक वचन है। ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, एक दो। बाग में अनेकों वृक्ष हैं, ये हो गया आपका अशुद्ध वाक्य। इसमें क्या होगा? अनेकों वृक्ष नहीं, बाग में अनेक वृक्ष हैं, ये होगा आपका राइट। कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, जैसे माल, जनता, सामग्री, ये सब वचन क्या होते हैं? हमेशा एक वचन होते हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया, एक वचन और बहुवचन वाला? चलिए ठीक है, आपको
अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो भी कुछ और आपको पढ़ना हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।